अध्याय 4 प्राचीन काल में मानसिक उपचार। दोस्तों, कई हजार साल पहले की बात है, जब दुनिया में न कोई आधुनिक अस्पताल था, न कोई डॉक्टर, न कोई दवा। लोगों के पास एक ही चीज थी, उनका विश्वास। और वही विश्वास था जो उन्हें ठीक कर देता था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, प्राचीन काल के लोग मानते थे कि मन ही हर बीमारी की जड़ भी है और इसका इलाज भी यही है। उनके लिए प्रार्थना, ध्यान और शब्दों की शक्ति किसी दवा से कम नहीं थी। मिस्र, भारत, यूनान, रोम, हर सभ्यता में ऐसे लोग थे जो अपने शब्दों, अपने आशीर्वादों और विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। उन्हें कहा जाता था हीलर्स, संत या मुनि। और अगर तुम ध्यान से देखो तो हर संस्कृति में एक ही चीज दोहराई जाती है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि रोगी को बैठाकर उसकी आंखें बंद करवाते, फिर शांत स्वर में कहते, तुम ठीक हो रहे हो, तुम्हारा शरीर फिर से संतुलन में आ रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो कई बार सिर्फ इन शब्दों से बीमारी सच में ठीक हो जाती थी, क्योंकि वो शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, वो विश्वास की तरंगे थी जो सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाती थी। यही चीज प्राचीन मिस्र के मंदिरों में भी होती थी। वहां बीमार लोगों की स्लीप टेम्पल में रखा जाता था। रात भर वहां धीमे मंत्र, संगीत और सकारात्मकता वाक्य दोहराए जाते थे। तुम स्वस्थ हो, तुम शांत हो, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। और जब वो व्यक्ति नींद में चला जाता, उसका अवचेतन मन उन शब्दों को आदेश की तरह स्वीकार कर लेता। सुबह जब वो जागता तो अक्सर खुद को पहले से बेहतर महसूस करता था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, वो लोग अवचेतन की विज्ञान को नहीं जानते थे, पर वे उसके असर को महसूस करते थे। वे जानते थे कि जब मन शांत होता है और विश्वास से भरा होता है तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। आज हम इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, पर असल में ये वही पुरानी बात है। फेथ हील्स, विश्वास ही उपचार है। यूनान के मंदिरों में हजारों साल पहले भी ऐसे ही चिकित्सा होती थी। वहाँ रोगियों को पहले स्नान करवाया जाता, फिर उन्हें विश्वास से भरे मंत्र सुनाए जाते। देवता तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा शरीर प्रकाश से भर रहा है, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है। और कुछ दिन बाद वही रोगी बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह लौट आता। ये सब कोई अंधविश्वास नहीं था, ये मानव चेतना की शक्ति थी। लोग अपने मन को यह विश्वास दिला देते कि वे ठीक हो रहे हैं और उनका शरीर उसी विश्वास पर काम करने लगता था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर युग में इंसान के भीतर वही शक्ति थी, बस उसे अलग अलग नाम दिए गए। किसी ने उसे प्रार्थना कहा, किसी ने ध्यान, और किसी ने ईश्वर की कृपा, और किसी ने मन की ऊर्जा। पर असल में सबका मतलब एक ही था, अपने अवचेतन मन को विश्वास से भर देना। जब कोई व्यक्ति पूरे भरोसे से कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपने अंदर की शक्ति को आदेश दे रहा होता है। और वह शक्ति बिना किसी सवाल के, बिना किसी आदेश का पालन करती है। दोस्तों, हम आधुनिक युग में भले ही विज्ञान और तकनीक से आगे बढ़ चुके हों, लेकिन वो पुराना सच आज भी उतना ही प्रभावशाली है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारा विश्वास आज भी शरीर, दिमाग और जीवन पर वैसा ही असर डालते हैं जैसा हजारों साल पहले डालते थे। डॉक्टर मर्फी हमें याद दिलाते हैं, हर बार जब आप विश्वास से कोई बात कहते हैं, आप अपने अवचेतन को एक नया आदेश देते हैं। और अवचेतन उस आदेश को कभी नकारता नहीं है, वो उसे सच कर देता है। तो दोस्तों, चाहे मिस्र की मंदिर हो या भारत के आश्रम हो या यूनान के तीर्थ, हर जगह लोग एक ही रहस्य जानते थे कि चिकित्सा बाहर से नहीं आती, वो भीतर से शुरू होती है। अगर आप अपने भीतर उस भरोसे की लौ जला लेते हैं, तो कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई दुख आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकता। और अगले अध्याय में हम इस यात्रा को और गहराई पर ले जाएंगे, जहां डॉक्टर मर्फी हमें दिखाएंगे कि आधुनिक समय में भी यह मानसिक उपचार कैसे काम करता है, कैसे सिर्फ सोच बदलने से जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि आज के युग में मन की वही प्राचीन शक्ति कैसे फिर से हमारे जीवन में चमत्कार लाती है। धन्यवाद।